चलिए इधर देखिए, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, है ना, और 2 लेक्चर हो गया है शायद मेरे ख्याल से, तीसरा लेक्चर होगा। अब सुनिए, आप लोग एरिया निकालने के लिए 3 वर्टिसेस गिवन अगर हो तो आप उसको एरिया निकालने के लिए एक फार्मूला पढ़े थे 1/2, है ना, इस तरह करके, और वो आप 10 क्लास में भी पढ़े, ठीक है। लेकिन वो फार्मूला सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल के लिए लागू होता है। लेकिन जब आपको एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना होगा तो आप फिर क्या करते थे, उसको 2 ट्राइंगल में बांट के निकाल करके फिर जोड़ते थे। लेकिन हम वो नहीं, अब हम आपको एक नया मेथड दे रहे हैं जिससे क्वाड्रिलेटरल क्या, अगर 5 साइड का भी कोई शेप हो, 6 साइड का भी कोई शेप हो, तो भी आपसे एरिया निकल जाएगा, एक बार में निकल जाएगा, 4 से 2 3 लाइन में, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दीजिए डिटरमिनेंट्स का, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा समझ में आ जाता है तो फिर वो तुरंत बन जाएगा, और ये बड़ा सिंपल है। इसको हम लोग बोलते हैं 2 into 2 ऑर्डर। अभी आप नहीं पढ़े हैं मैट्रिक्स वगैरह, 12th में आप एक चैप्टर ही है डिटरमिनेंट्स, पूरा एक डिटरमिनेंट्स पढ़ना है वहां पे। तो हम सिर्फ इतना बता देते हैं कि ये 2 into 2 ऑर्डर है। ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, वहाँ सारा चीज डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें 2 रो है, 1 2 कॉलम है, ठीक है। तो ये वहां पढ़ाया जाएगा, फिर टेंशन नहीं लीजिएगा। डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट और मॉड का एक ही जैसा साइन होता है, लेकिन आपको समझना है कि कहाँ पे डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, कहाँ पे मॉड। मान लीजिए कि अगर कहीं पे -125 लिखा हुआ है या -120 लिखा हुआ सपोज, ठीक है, तो ये मॉड हटेगा तो माइनस भी हट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस टाइप में लिखा हो, आप इस तारे देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट के बीच में गैपिंग है, गैप है ना, तो इसको हम लोग डिटरमिनेंट कहेंगे। तो हम एक जनरल लेके चलते हैं, जनरल, और ABCD लेके चल रहे हैं। हम हमेशा जानते हैं कोई खास के लिए नहीं पढ़ाते हैं, जनरल पढ़ाते हैं, उसके बाद सब कोई भी इसके जैसा बना या किसी भी किताब से उठा के तो बन जाएगा। तो यहाँ ABCD लिख लिए, और जहां आप ABCD देख रहे हैं वहां कोई भी नंबर हो सकता है, मे बी, ठीक है। देखिए, तो हम इसको A को D से गुना करेंगे तो AD होगा, और B को C से गुना करेंगे BC होगा, लेकिन यहाँ माइनस दे रहे हैं। तो हम एक एग्जांपल लिए, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किए तो -20 हुआ, और इसको जब मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस प्लस, बट यहाँ माइनस है, याद रखिएगा, इसीलिए ये हो गया -15। इसको ऐड किया, आ गया -35। फिर यहाँ देखिए कि एग्जांपल था 1 2 3 5 5 6, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, इसको मल्टीप्लाई किया तो -10, कितना बच गया -2। तो आप ये सीख गए, कुछ नहीं करना होता है, क्रॉस गुना करना होता है और बीच में माइनस लेना होता है, बस इतना ही करना है। तो ये छोटा सा डिटरमिनेंट आपको यूज होगा अभी जो हम फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं एरिया ऑफ निकालने का n साइड के लिए, एरिया ऑफ n साइड। अब 6 साइड 7 साइड जितना भी साइड आप ले सकते हैं, 5 भुजा हो चाहे 6 भुजा हो, उसका एरिया निकल जाएगा, एक बार में निकल जाएगा, सिर्फ उसका वर्टिसेस गिवन होना चाहिए, ठीक है। तो हम बताते हैं, अब सुनो, हम यहाँ लिखे एरिया ऑफ n साइड। आप जो फार्मूला पढ़े थे ना ये ट्राइंगल के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ 3 वर्टिस गिवन रहता था, 3 वर्टिसेस, तो सिर्फ और सिर्फ आप ट्राइंगल के एरिया निकाल लेते थे। लेकिन अगर आपसे क्वाड्रिलेटरल का पूछा जाए तो आप क्या करते थे, दोनों ट्राइंगल को, एक क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल में बांट करके दोनों को निकाल करके जोड़ते थे, ठीक है, समय लगता था। अगर आपसे, आप जान रहे हैं कि जेक बोर्ड का सारा जो एग्जाम है ना, वो सब क्या है, ऑब्जेक्टिव है, तो बड़ा आसान होगा, ये काम आएगा आपको, ठीक है। तो देखिएगा इधर हम एक शेप ले लेते हैं कोई n साइड का, ठीक है। यहाँ देखिएगा, A पॉइंट ले लेते हैं x1 y1, और B का पॉइंट हम ले लेते हैं x2 y2, और C का पॉइंट ले लेते हैं x3 y3, और D का पॉइंट हम ले लेते हैं x4 y4। बड़ा सिंपल आसान फार्मूला है, डॉट 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 हम यहाँ ले आते हैं और से m लिख देते हैं, और इसको ले लेते हैं xn yn, n तक चलेगा, इतना पॉइंट है मेरे पास। और किसी भी साइड, अब अगर ये सीख गए तो 5 साइड का कोई आपको अगर कोई दे दिया है शेप, ठीक है, कितना हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 साइड है ना जी, 1 2 3 4 5, और ये सभी का वर्टिसेस हमको खाली दे दे, सबका पॉइंट, हम इसका एरिया निकाल देंगे, ठीक है, इसका एरिया हम निकाल देंगे। तो हम आपको 5 नहीं n तक का सिखा दे रहे हैं। देखिएगा, हम लिखेंगे, सीधा लिखो ना, सिर्फ एरिया इज इक्वल टू, ऊपर में हेडिंग डाल ही दी एरिया ऑफ n साइड, है ना। देखिए इधर मॉड
1/2, ठीक है। इधर जरा ध्यान दीजिएगा, ये मिडिल ब्रैकेट है। हम डिटर्मिनेंट में क्या लिख रहे हैं, x1 यहाँ से शुरू कर रहे हैं, y1, ठीक, x2 y2। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। एक चीज आपको याद रखना है, जहां से छोड़े वहीं से शुरू करना है, और जहां से शुरू किए थे वहीं पर अंत होगा। देखा है कहाँ छोड़े, x2 y2 में ना, वहीं से शुरू करिए, फिर बढ़िए पॉइंट आगे। कहाँ से छोड़े, x3 y3 में ना, यहीं से शुरू होगा, x3 y3 x4 y4 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब जितना है कि आप लिख नहीं पाएंगे, n तक गया है, समझ रहे ना। तो देखिए इधर यहाँ डॉट डॉट दे दिए। अब सुनिएगा मेरी बात को, ये n तक चला जाएगा, xn yn। शुरू कहाँ से किए थे, x4 y4 से, वहीं पे अंतिम करना है, ठीक है। ये मिडिल ब्रैकेट और ये मॉड। मॉड का चिन्ह इसलिए लिए क्योंकि नेगेटिव अगर आ जाए तो प्लस बनाएगा, क्लियर है ना। चलिए, और ये मिडिल ब्रैकेट क्यों लिए, क्योंकि 1/2 सभी के लिए है। तो ये फार्मूला को नोट करिए, इस पर हम एग्जांपल करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी निकाल देंगे इस फार्मूला से, क्वाड्रिलेटरल भी निकाल देंगे, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। जल्दी से नोट करिए। प्लीज बात मत करिए, देखो इधर बात नहीं करो, सुनो मेरी बात सुनो जरा सा। ये आप फार्मूला जो लिखे हो किसके लिए लिखे, एन साइड के लिए। लेकिन जब ट्राइंगल का निकालोगे ना, ट्राइंगल का निकालोगे तब इस फार्मूला को कहाँ तक लिखोगे, सुनो, उसमें ट्राइंगल में x4 y4 में ना आएगा, तो कहाँ तक आएगा, जहां से आप शुरू करते हैं वहीं पे अंत करना है। देखो ये फार्मूला हो गया ट्राइंगल के लिए, आए समझ में। ये किसका फार्मूला हो गया, ट्राइंगल के लिए। और जब आप क्वाड्रिलेटरल के लिए लिखोगे तो उसमें x4 y4 भी आएगा, x4 y4 आएगा ना भाई। फिर इसी चीज को लिखते हैं सेम, जहां से छोड़ते हैं वहीं से लिखते हैं ना। यहाँ देखिए x1 y1, ये फॉर्मूला किसका हुआ, क्वाड्रिलेटरल का हुआ। देखिए कहाँ दिक्कत है, लिखने में फॉर्मूला भी याद रह जाएगा, आसानी से याद रहेगा ना। देखो x1 y1 x2 y2, अब बढ़ना है ना भाई, यहाँ से बढ़ोगे कि नहीं, यहीं छोड़े वहीं शुरू करिए, फिर एक बढ़ोगे, फिर बढ़े आप, जहाँ छोड़े वहीं से शुरू करिए। फिर x3 y3 के बाद x4 y4 आएगा ना यार, किसके लिए, क्वाड्रिलेटरल के लिए। फिर इसी चीज को सेम लिख लीजिए, और जहां से शुरू किए थे वहीं पे अंतिम करना है, बड़ा सिंपल है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो आर.एस. अग्रवाल से आप अगर देखते हैं तो एक्सरसाइज 1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 90 है। इसमें वही पूछा आपसे, देखिए इधर एक्सरसाइज 1A, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कुछ vertices आर A B C and D दिया हुआ है। एक शेप बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का, और इसका पॉइंट हमको दे रखा है, A का -4 और 5 है, और B का पॉइंट है 0.7 और C का 5 -5 और D है -4 -2 ना, -4 -2, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो आप अगर वो वाला फॉर्मूला से करते जो आप 10 में पढ़ते आ रहे हैं, उसमें क्या करते थे, इसको मिला देते थे, तो इसको मिला देते थे, दो भाग में त्रिभुज बढ़ जाता था। इस वाली क्वाड्रिलेटरल दो भाग में बढ़ के त्रिभुज बन जाता था। फिर दोनों को अलग अलग निकाल के ऐड करते थे एरिया को। हम वो कुछ नहीं करना है, यहाँ डायरेक्ट निकालेंगे। हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, इज इक्वल टू मॉड 1/2, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट, फॉर्मूला एक बार लिख लीजिए, x1 y1 x2 y2 प्लस x2 y2, ठीक है, x3 y3। फिर यही छोड़ते वहीं से शुरू करिए, x4 y4, ठीक है। अब जहां से शुरू कर छोड़े हैं वहीं पर शुरू करिए, और जहां से शुरू किए थे वहीं अंतिम करिए। हर पॉइंट दो बार आया होगा, देख लीजिए, x1 y1 x2 y2 सब दो बार आया होगा। क्लियर है। अब सुनो, समय जब बचाना रहेगा ना तो आप फॉर्मूला भी नहीं लिखोगे। देखो कैसे लिखेंगे, x1 y1, फिर डायरेक्ट बिठा देंगे x1 y1, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद यहीं से शुरू करेंगे, फिर ये आएगा, फिर इसी से शुरू करेंगे, फिर ये आएगा, फिर इसी से शुरू करेंगे, यहाँ खत्म होगा। समझ में आ रहा है, समय बच जाएगा। फिर कोई बात नहीं, एक बार आराम से अब देखो, अभी पहले 1/2 लिख लिए, x1
आप अगर दिक्कत हो रहा है तो इसको x1 y1 लिख लो, यहाँ x2 y2, ठीक है, ये x3 y3, तो दिक्कत नहीं होगा, मतलब गलती कम होने का चांस रहेगा इस तरह से। x1 कितना है -4, ये ना है जी, -4 और 5, 0 7, देखो 0 7, देखो वहां नहीं देखे लिख लिया ना, उसके बाद 5 -5, फिर इसी से शुरू करेंगे भाई, 5 -5 -4 बोलिए नहीं ज्यादा, सुनिए, फिर इसी चीज को लिखेंगे -4 -2 -4 5। बोले किसको दिक्कत हुआ, आ रहा है समझ में? चलिए आराम से समझ में आ रहा होगा। यहाँ मॉड का साइन देते हैं 1/2। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना होगा -28 -0, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 -35 प्लस यहाँ आ जाएगा -10 माइनस माइनस प्लस बट माइनस, क्लियर हो गया, -20 माइनस माइनस प्लस बट -8, ठीक है, मॉड रखना है अभी। देखिएगा इधर 1/2, भाई मॉड ही तो है ये, डिटरमिनेंट अभी किसे, डिटरमिनेंट आने के लिए 4 एलिमेंट इसमें होना चाहिए। इधर देखिए यहाँ कितना आ जाएगा -28, और ये देखिए माइनस और प्लस, माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाएगा। यहाँ देखो -30 है, -30 ना होगा रे, और यहाँ कितना होगा -20। चलिए देखिए सब माइनस में आया ना, इसीलिए मॉड हम लोग रखे हैं। और इसको जोड़ के बताइए हमको कितना आ रहा है, माइनस ये आ रहा है, जोड़ के देख लीजिए, अभी बताएं उस बैच में, ठीक है। अब उसके बाद हम देखिए यहाँ लिखते रहे मॉड 1/2, इसको भाग दे देते हैं ना 2 से, कितना बार में कट जाएगा जानते हैं, 60.5 आएगा, ये ना आएगा, तो अभी माइनस रहने दीजिए 60.5। अब मोड हटा, सॉरी अब 1/2 नहीं ना लिखेंगे, भाग तो दे ही दिए हैं, अब मोड हटेगा तो माइनस हट जाएगा, तो 60.5, इतना क्या लिखोगे किलोमीटर, तो हाँ एरिया निकाल रहे हो, याद रखना स्क्वायर यूनिट्स, इसी को कहते हैं अचानक एक्सीडेंट, जल्दी से नोट करिए। बता देते हैं, सुनिए कुछ नहीं है भाई, अब आसानी से बन जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता है इफ ए पॉइंट P x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। इस तरह का क्वेश्चन आप 10 क्लास में एनसीईआरटी में 7.1 में लास्ट में सॉल्व किए थे, ठीक है। कहता था समदूरस्थ है, इक्वी डिस्टेंस का हिंदी क्या होता है, समदूरस्थ, समझ रहे ना, हिंदी के लिए भी बता दे रहे। तो अगर एक पॉइंट से दो बिंदु के बीच की दूरी सेम है, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस है दोनों, अगर समदूरस्थ है, तो कह रहा है कि और x और y में क्या रिलेशन है, संबंध क्या है। देखिए पहले फिगर समझिए, एक पॉइंट P है, इस तरह बनाइए, और ये P पॉइंट है तुम्हारा x, y है, ठीक है। एक पॉइंट A यहाँ पे है और एक यहाँ पे B है, कहीं ये B ले लो ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A का पॉइंट है 6,1, एक कितना है 6,-1, ठीक है, और B का पॉइंट आपका है 2,3। और क्वेश्चन से कह रहा है कि ये समदूरस्थ है, मतलब इक्वी डिस्टेंस है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई लिखते थे ना प्रश्न से, पूरा शुद्ध हिंदी बताना पड़ेगा, क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP इज इक्वल टू BP, ये होगा, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे तुम फॉर्मूला नहीं लिखना, बोले सर क्यों नहीं लिखेंगे, यहाँ पर AP का फॉर्मूला आप लिख दो भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला से आप AP का लिखते हैं ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर, तो यहाँ लिखिएगा दोनों तरफ तो सेम फॉर्मूला लिखाएगा, तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूला नहीं लिखना है, तो डायरेक्ट बैठाना है। तो आप सोच लो x2 - x1 AP निकाल रहे हैं, तो P का पॉइंट x2 y2 बनेगा। हमने कहा था जो लेटर बाद में आएगा उसको x2 y2 कहना, और अगर आगे पीछे भी लिख देगा ना A का पॉइंट x2 y2 भी, तो मान लो कि तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा जानते हो ना,
क्योंकि होल स्क्वायर होता है, तो -2 का भी होल स्क्वायर प्लस में 4 आएगा और 2 का भी स्क्वायर प्लस में आएगा। लेकिन एक दिमाग क्या कहता है वो समझिए, इसीलिए हम समझा रहे हैं। P का पॉइंट आपको लिखना है x2/2, तो P का पॉइंट हो गया देखिए x2 है ना, ये x2 हो गया, तो आप क्या लिखेगा x - 6 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? अरे भाई ये x1 y1 है। अरे हम नहीं क्यों लिख रहे जानते हो कि जब आप AP निकालोगे ना, AP निकालोगे तो उस वक्त x2/2 ये x1 y1 ये, लेकिन जब BP निकालोगे तो x1 y1 ये हो जाएगा और बोला तो सेम रहेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? मेरी बात समझ में आ रही ना? अब यहाँ देखो y2 - y1 मतलब y - 1, तो माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट कर दें, इज इक्वल टू, आप देखिएगा इधर इसको निकाल रहे हैं बीपी, ठीक है, तो यहाँ होगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का। क्लियर है? पढ़े थे इसको 10 क्लास में? अब लिखते थे दोनों में तरफ वर्क करने पर हिंदी में, अब यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग इन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड्स। क्लियर है? अब सुनिए, जब आप स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो लिख देते हैं डायरेक्ट x - 6 का होल स्क्वायर। देखिए का स्टेप आपके लिए बढ़ा दे रहे हैं, नहीं तो यहाँ डायरेक्ट हम इसको क्या करते हैं, होल स्क्वायर ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा y + 1 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर, y - 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे तोड़िए a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab, ये ना होगा, इसको तोड़ सकते हैं आप, वो टारगेट कर लेगा, का दिन समझ जाएगा तो चल जाएगा। सुनिए, अब यहाँ पर क्या करते हैं, a - b का होल स्क्वायर तोड़ते हैं, a² - 2ab, तो 2ab करने से आ जाएगा ना जी -12x, डायरेक्ट लिखें तो दिक्कत तो नहीं। चलिए यहाँ आ जाएगा 36, यहाँ करेगा तो y² + 2y + 1। क्लियर हुआ? चलिए इधर आ जाइए, a² - 2ab + b², यहाँ भी तोड़िए, y² - 6y होगा +9। सुनिए x² y² कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x वाले को एक साइड रखते हैं और y वाले को एक साइड रखते हैं। ठीक है, तो सुनिए, हम x वाले टर्म और y वाले को उधर ले जा रहे हैं और डिजिट को इधर ला रहे हैं, तो इधर पहले क्या बचा हुआ, 36 और 1 37। ठीक, उधर से डिजिट को उठाओ, 4 और 9 13, -13 हो जाएगा, इधर आ गया। सुनिए उधर क्या बचा हुआ था, -4x - 6y। ठीक है, अब सुनो, ये -12x उधर जाके प्लस में हो जाएगा, यहाँ 2y है, इधर देखिए उधर जाएगा तो -2y। क्लियर है ये बात? अब यहाँ देखो, x से x के साथ जोड़िए या घटाइए, 8x, इसको हम इधर लिख दे रहे हैं। चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, तुम लोग अच्छा समझ में आएगा। इसको घटाइए जल्दी से, इसको 24 बचेगा। चलिए यहाँ आ जाएगा तुम्हारा कितना, 8x, ठीक है, और -8y। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 8x - 8y = 24। 8 कॉमन ले लेंगे तो x - y = 24। 8 से 3 बार, तो x - y = 3। यही रिलेशन है, इन दोनों में संबंध पूछ रहा था, समझ रहे ना? अब देखते हैं किताब को आंसर पसंद आया कि नहीं, मेरा आ गया ना? चलिए ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा ऐसे भी कर सकते थे, x - 3 - 3 x - y -3 = 0, ऐसा भी तो लिख सकते थे। नोट करिए। अब सुनो, इसका एक क्वेश्चन इसी तरह बनेगा, कितना नंबर जानते हैं, 4 नंबर। उसमें क्या कहा, इक्वी डिस्टेंस जरूर कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि ये कट कर रहा है x एक्सिस पर। कहाँ पे? तो अगर फिगर इस तरह बन जाएगा, इधर देखो इधर, तो यहाँ y का पॉइंट क्या होगा, 0 होगा, तो वो क्वेश्चन और आसान होगा। आ रही बात समझ में? तो 4 नंबर और आसान हो जाएगा। चलिए तो आप देख लीजिए, इसको बना करके नोट करिए जल्दी से।